नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद बीजेपी को अपने रिजल्ट पर विश्वास ही नहीं हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर एक सभा में इस बार ये कहते हुए नजर आए कि अब की बार 400 पार, लेकिन कुछ कारणवश वो 250 भी पार नहीं कर पाए और ये 250 भी न पार, यानी कि पूर्ण बहुमत से वो अपनी सरकार भी इस बार नहीं बना पा रहे हैं और उनको एक गठबंधन के थ्रू जो सरकार है वो बनानी पड़ रही है। और उनकी सबसे बड़ी जो उम्मीद थी वो यूपी से थी और यूपी में महज 40 के अंदर ही सारी सीटें सिमट की रह गई, जहां पर हमारे यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये दावा कर रहे थे कि 80 में से 80 सीटें वो पाएंगे, वहां 40 के अंदर ही वो सिमट के रह गए। और अयोध्या जैसे जगह पर जहां पर राम मंदिर उन्होंने बनाया, वहां पर भी वो अपना इलेक्शन नहीं जीत पाए। इन सब का प्रमुख कारण क्या था, इसकी समीक्षा में योगी आदित्यनाथ जी रिजल्ट के बाद तुरंत लग गए और कई कमियों को पाया, जिसमें से सबसे बड़ी कमी जो उभर के आई वो कमी आई युवा वर्ग। युवा वर्ग इनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि विगत 6 से 7 वर्षों में इन्होंने युवा के लिए कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया। कहने का मतलब इन्होंने वैकेंसी ही नहीं निकाली और जो वैकेंसी निकाली उसका समय से पेपर नहीं करा पाए और जब भी पेपर हुआ वो उस पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो गया। तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक अभी बैठक की और बैठक में इस बात पर संज्ञान में लिया और आने वाले जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें ऐसी दशा ना हो, इसलिए अभी से काम पे लग गए हैं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि विधानसभा इलेक्शन के पहले वो अपनी इस गलती को सुधारने का पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ये नतीजे विधानसभा इलेक्शन में नहीं चाहते हैं। तो उसी बीच एक बहुत ही बढ़िया खबर हमारे जो युवा वर्ग हैं उनके लिए आ गई। वो खबर क्या है कि अब उन्होंने जितने भी सरकारी पद थे, जो खाली पद हैं, उनके बारे में अपने अधिकारियों से मांगा है कि जो खाली पद हैं उनको हमको दिया जाए और जल्द ही वो भर्ती कब तक पूरी होगी ये भी बताई जाए। पूरा मतलब एक कैलेंडर सा उन्होंने निकालने किया। उसी बीच अखबार में कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ पद आए हैं, ज़रा उनको देखिए, जिसका इंतज़ार हमारे युवा वर्ग को विगत 6 वर्षों से है। तो वो न्यूज़ भी आई है। आशा करता हूँ ये कार्य ये कर भी लें और होगा भी, क्योंकि जब झटका लगता है ना, जब लोग ठोकर खाते हैं तो वो ज़्यादा संभलते हैं और ठोकर मिली है तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये इस पर संभलेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहला जो ये हमारा पद आया है, पंचायतों में 4821 पदों पर होगी वह भर्ती। पंचायत सहायक के पदों के लिए 10 जून को जारी होगा विज्ञापन। इसका डिटेल जो चीज़ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में है। वहाँ से जाकर आप इस जो प्रति है इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कब कैसे क्या है। इसी जो सबसे बड़ी न्यूज़ है जिसका इंतज़ार कम से कम नहीं तो 10 से 15 लाख 20 लाख बच्चे कर रहे हैं, वो ये चीज़ है। और ये सबसे बड़ी भर्ती होगी बेसिक शिक्षा परिषद में। जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा 80,000 पदों पर जागी आस। इस पर बच्चे बहुत धरना दिए विगत 6 वर्षों में और माननीय योगी जी इस पर निराश होकर या गुस्सा होकर ये भी कहे थे बच्चों से कि बैनर नीचे उतार रख दो, नहीं तो बेरोजगार ही रह जाओगे। अब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वो अब जाग चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि अगर वैकेंसी नहीं तो वोट नहीं। तो उस पर इन्होंने बहुत ही बड़ा कदम उठाने की कोशिश की है और ये आज के न्यूज़पेपर में है कि 80,000 पदों पर भर्ती की जागी आस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्ती शुरू करने के फरमान ने बेरोजगारों की आंख में एक बार फिर से चमक पैदा कर दी है। लाखों बेरोजगार, खास तौर से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति को लेकर आशान्वित हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ही सबसे अधिक नौकरी देता है और इसमें पिछले 5.5 साल से कोई भी भर्ती नहीं आई। आखिरी बार दिसंबर 2018 में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती आई। उसके बाद हर साल शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया ठप थी।
69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि उस समय तक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 51,112 पद खाली हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि हर साल औसतन 8,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इस तरह से लगभग 80,000 पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है। लेकिन इस तरह के काफ़ी न्यूज़ विगत 6 वर्षों से आपको न्यूज़पेपरों में केवल देखने को मिल रही है, वास्तविकता में नहीं मिल रही है। तो आशा करता हूं कि ये जो न्यूज़ है ये आपको पेपर में ही ना रहे, वास्तविक रूप में भी आए और हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, जो इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इस भर्ती में शामिल हों और नौकरी भी पाएँ। अपने घर में जो अंधेरा है उसको एक उजाला पैदा करें। और जो भाई बहन जिस भी लक्ष्य के लिए इसको तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ मेरे ऐसे भी भाई हैं जो मास इस भर्ती की वजह से अपने जीवन में हर एक साल पीछे हो जा रहे हैं, यानी शादी भी करना चाहते हैं तो शादी भी केवल भर्ती की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। तो मुझे आशा है कि इस साल ये नौकरी मिलेगी और अगले साल उनको छोकरी भी मिलेगी और उनका जीवन खुशहाल होगा और वो अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसका आभार व्यक्त करता हूं और उनसे ये निवेदन भी करता हूं कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।